नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे वृत्त पाठ का प्रश्न संग्रह 3.4 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, मैं पढ़ रही, देखिए। चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R बराबर 5x माइनस 13 अंश और कोण N बराबर 4x प्लस 4 अंश। तो कोण R और कोण N के माप ज्ञात करो। देखिए बच्चे, यहाँ पर R और N इन दो कोणों के माप हमको ज्ञात करने। तो इसके लिए R और N इनके माप ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि हम एक रफ आकृति बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम है MRPN। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि R और N ये दो कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण है। देखिए, एक दूसरे के कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। आकृति आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आकृति आवश्यक नहीं है। मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए बनाई है कि R और N यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, क्योंकि आपने अभी देखा कोण R और कोण N ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या है? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चतुर्भुज MRPN यह चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से आपको याद होगा चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या है? चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है कि उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अर्थात कोण R, जैसे कि कोण R और कोण यहाँ पे आकृति में आपको सम्मुख कोण दिख रहा है, तो कोण R और कोण N इनके मापों का योगफल होगा 180 अंश। संपूरक अर्थात कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। कोण R का माप आपको यहाँ पे दिया है, देखिए प्रश्न में 5x माइनस 13 अंश और कोण N का माप है 4x प्लस 4 अंश। ये यहाँ पे हम प्रस्तावित करेंगे मान। कोण R का मान 5x माइनस 13 अंश, 5x माइनस 13 अंश प्लस कोण N का माप है 4x प्लस 4 अंश और बराबर 180 अंश। अभी यहाँ पर दो कोष्टक हमें मिले हैं, इन कोष्टकों को हम पहले हल करेंगे। कोष्टक से इन पदों को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाहर कोई माइनस चिन्ह नहीं है, तो पद है वैसे ही चिन्हों के साथ बाहर आएंगे। 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 अंश 13 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 5x और 4x ये दो सजातीय पद है। इसी तरह से माइनस 13 और 4 ये दोनों भी स्थिरांक है। तो यहाँ पे 5x और 4x इनमें जो भी गणितीय क्रिया है वो होगी, क्योंकि 5x को कोई चिन्ह नहीं अर्थात धन है और ये भी धन है, तो इन दोनों का योगफल होगा। तो 5 और 4 हुआ 9x। इसी तरह से 13 और 4, 13 को माइनस चिन्ह है और 4 को प्लस चिन्ह है, विपरीत चिन्ह, तो इनमें घटा होगा। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो आता है 9। और क्योंकि 13 यह बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह आए हुए उत्तर को अर्थात -9 बराबर 180 अंश। चलिए इसके आगे देखिए, अभी 9x माइनस 9 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे इस 9 का हम पक्षांतर करेंगे, 9 का पक्षांतर करेंगे तो बचेगा कौन? 9x। और -9 है, इस पक्ष में वो 9 अंश है, इस पक्षों में प्लस होके जाएगा प्लस 9 अंश। तो यहाँ पे हमें मिला है 9x बराबर 189, 189। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस 9 का भी हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे 9 और x इनमें गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पे x बचेगा 189 बटे 9 भाग देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो x बराबर मिला 21 अंश। ठीक है, क्योंकि 9 179 जो है वो अंश में था, तो 21 अंश यहाँ पे हमें मिला है। तो x का मान हमें मिल गया। हम इस x का मान
कोण आर के मान में प्रस्तावित करेंगे। कोण आर का मान कितना है देखिए 5x माइनस 13 अंश, तो 5x माइनस 13 अंश, और इसमें हम इस x का यह मान प्रस्तावित करेंगे, x बराबर 21 अंश, तो आएगा 5 गुणे 21, 5 गुणे x है तो 5 गुणे 21 माइनस 13 अंश, 5 गुणे 21, 21 गुणे 5 हो जाता है 105 अंश माइनस 13 अंश। 105 अंश में से 13 अंश घटाएंगे तो बचता है 92। कोण आर का माप हमने ज्ञात किया। इसी तरह से हम कोण एन का भी माप ज्ञात करेंगे। कोण एन का माप देखिए कितना है, कोण एन का माप है 4x प्लस 4, तो कोण एन का यहाँ पे माप ज्ञात करेंगे 4x प्लस 4, और इसमें हम x बराबर प्रस्तावित करेंगे 21, x का मान 21 है, बराबर 4 गुणे 21 अंश प्लस 4 अंश। 4 गुणे 21 कितना होता है, 4 गुणे 21 बराबर होता है 84 अंश प्लस 4 अंश, 84 84 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 88 अंश। तो यहाँ पे हमने कोण आर का भी माप ज्ञात किया और कोण एन का भी माप ज्ञात किया। उत्तर में लिखिए कोण आर का माप है 92 अंश और कोण एन का माप है 88 अंश। प्रश्न संग्रह 3.4 का चौथा प्रश्न अब हम लेने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, आकृति में रेख आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पर रेख आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। देखिए ये जो जीवा है ये केंद्र में से होकर जाती है, अर्थात आर एस यह इस वृत्त का व्यास है। बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित एक बिंदु है। बिंदु टी जो है ये वृत्त के बाह्य भाग में स्थित एक बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आरटीएस एक न्यून कोण है। तो कोण आरटीएस न्यून कोण है सिद्ध करने के लिए हमें कोण आरटीएस जो है यह खींचना पड़ेगा। तो चलो कोण आरटीएस यहाँ पे हम खींच देते हैं। कोण आरटीएस के लिए टी से एस तक और टी से आर तक हम यहाँ पर भुजा खींचेंगे कोण की। तो देखिए यहाँ पे कोण आरटीएस यह तैयार हो गया है। कोण आरटीएस अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे, यह जो आरटी भुजा है ये भुजा वृत्त पर जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां तक जो है हम डॉटेड एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। देखिए और इस वृत्त पर के बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु एम। अब जैसे कि आपने पढ़ा है, देखिए ये आर एस जो है यह वृत्त का व्यास है, तो ये जो वृत्त का भाग हो गया ये अर्धवृत्त व्यास हो गया, और कोण आर एम एस यह अर्धवृत्त व्यास में अंतर्लिखित कोण है। तो व्यास में अंतर्लिखित कोण जो अर्धवृत्त चाप में अंतर्लिखित कोण है, तो अर्धवृत्त चाप में अंतर्लिखित कोण हमेशा 90 अंश माप का होता है। तो आर एम एस यह कोण हो गया 90 अंश माप का। तो हमने किस तरह से हल किया, देखिए माना कि रेख आर टी यह वृत्त को बिंदु एम में प्रतिच्छेद करती है, बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है। आर टी बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए हमने रेख एम एस खींचा, रेख एम एस खींचा। रेखा एम एस खींचने पर हमें क्या पता चला कि जो आर एम एस यह कोण है यह अंतर्लिखित कोण है। किसमें अंतर्लिखित है, अर्धवृत्त में। हाँ, तो क्योंकि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण यह समकोण होता है। ये उपप्रमेय आपको इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण यह समकोण होता है, और इसीलिए कोण आर एम एस बराबर कितना हुआ 90 अंश माप का कोण हो गया। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं जरा नजदीक से आपको दिखा देती हूँ। देखिए कोण आर एम एस यह 90 अंश माप का कोण हो गया, और इसीलिए कोण एस एम टी, देखिए यहाँ पर एस एम टी ये भी 90 अंश माप का कोण हो जाएगा, है कि नहीं। तो
इसलिए रेख SM, देखिए रेख SM जो है यह RT पर क्या हुई, लंब हुई। रेख SM यह लंब हुई रेख या भुजा RT पर, और क्योंकि यह लंब हुई तो यह कोण इधर वाला देखिए S, देखिए वापस एक बार SMT, यह कोण भी एक समकोण हुआ, और इसलिए ये जो त्रिभुज है त्रिभुज TMS, यह त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज TMS यह समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का एक कोण जो है, कौन सा कोण, कोण SMT, यह 90 अंश है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल करेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल करेंगे। इसमें कोण SMT, कोण SMT या TMS, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोण TMS प्लस फिर कोण लेंगे हम आगे का MTS, यह कोण लेने, कोण MTS प्लस कोण TSM। देखिए तीनों कोण आएंगे M, T और S, तीनों कोण यहाँ पे आ गए कोण के त्रिभुज के। M यानी कि यह 90 अंश वाला कोण, फिर T यानी कि ये कोण, और S यानी कि ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोण आ गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, त्रिभुज के सभी कोणों के मापों का योगफल, कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने RMS बराबर 90 अंश यह लिखा है, RMS यह 90 अंश है, तो TMS यह कोण जो है TMS यह कोण है 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण TMS बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम 90 अंश प्लस कोण MTS प्लस कोण TSM बराबर 180 अंश। ठीक है, इस 90 का करो पक्षांतर, 90 का पक्षांतर किया इस 180 के पक्ष में, कोण MTS प्लस कोण TSM यह बच गए। 180 में से 90 हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा 90। कोण MTS प्लस कोण TSM बराबर 180 में से 90 गया, कितना बचा 90 अंश। अर्थात इन दो कोणों के मापों का योगफल 90 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये दोनों कोण जो है 90 से कम है। हमें कौन सा कोण दिखाना है, हमें दिखाना है कोण RTS। तो RTS यह MTS का एक भाग है, तो हम ये कोण लेंगे MTS। इसीलिए कोण MTS यह कम है, किससे कम है, 90 अंश से कम है, अर्थात 90 अंश से छोटा है। और MTS का ही दूसरा नाम है, MTS का ही दूसरा नाम है RTS। इसीलिए कोण RTS भी 90 अंश से छोटा है। अर्थात कोण RTS एक न्यून कोण है, यह हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।